मर्द कह रहे हैं कि अगर आप ज़बरदस्ती करने की सोच रहे हैं तो ये कायरता है, तो मर्द बनिए। मर्द ने एक बार फिर मर्दानगी दिखाई, दुमका की अंकिता को जलाकर खाक कर दिया। ये है आज के प्यार की कहानी। नमस्कार, मैं केतकी लाइव इंडियन गार्ड से। दुमका में जो हुआ वो निंदनीय है, पर सबक लेने की ज़रूरत है। अब आपको एक कहानी सुनाती हूँ, बहुत रोमांटिक है। एक लड़का था, एक लड़की थी, वही जो फिल्मों में होता है। दोनों में प्यार हुआ और रोमांस वाली स्टोरी हंसी खुशी चल रही थी। एक इनकार ने इस स्टोरी को हॉरर में बदल दिया। ऐसी घटनाएं हम रोज सुनते हैं, कभी गली मोहल्लों में तो कभी नेशनल टेलीविज़न पर। पड़ताल की इस श्रृंखला में लाइव इंडियन गार्ड की टीम आज मौजूद है धनबाद के पीके राय मेमोरियल कॉलेज के गेट के बाहर। यहाँ पर धनबाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि लड़कियों के इनकार को लड़के बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाते। इस समस्या का समाधान क्या है? सहदेव रवानी। सर, मैं जानना चाहूँगी दुमका में जो हुआ अंकिता वाला कांड, इस पूरी घटना में ये सामने आया कि अंकिता ने इनकार किया था, लेकिन शाहरुख ने उस नो को नो नहीं समझा। तो आपका इस मामले में क्या सोचना है? मेरा ये मानना है कि हम सभी इतना भी निर्दय ना हो जाएं कि एक कोई भोली भाली लड़की यदि हमको दिल से चाहती है तो हमको लग रहा है कि उसको इतना निर्दयी हत्या नहीं करना चाहिए, जो एक मनुष्य जो है, एक लड़का जो है लड़की के ऊपर भरोसा करना छोड़ दे। ओके, ठीक है। सर, आपका नाम क्या हुआ? विशाल कुमार। ओके, आप क्या सोचते हैं इस मामले में? कि पहले तो अगर कोई लड़की जैसे कि अगर किसी को इनकार करती है तो सबसे पहला तो हमारा ये होना चाहिए कि कभी भी नो को एक्सेप्ट करना सीखना होगा, क्योंकि सभी कोई का मेंटेलिटी एक नहीं होता और सब लड़की एक जैसे लड़के को नहीं चाहती है, ठीक है। और अगर लड़की ना कर रही है तो इसके पीछे किसी ना कोई तो रीज़न होगा, और उस रीज़न को हमें अपने में देख करके पहले तो सही करना होगा, उसके बाद ही हम इसके आगे कुछ कर सकते हैं। ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? मैम, मेरा नाम किशोर कुमार झा हुआ। ठीक है। और मैं इसी कॉलेज का छात्र हूँ। ओके, तो आपका क्या सोचना है इस मामले में? नो का मतलब लड़के नो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते? मैम, इसका कहीं ना कहीं कारण है वो जिस इन्वायरमेंट में रहता है, जैसा सुनता है देखता है उसी के जैसा वो बिहेव भी करता है। अभी आए न कई जगह पे मैंने सुना है कि बहुत सारे लड़के ऐसा करते हैं, वही सब देख करके लड़के भी सीखते हैं और इन्वायरमेंट से भी लेते हैं कि लड़कियों के साथ फोर्सफुली बिहेव करते हैं। अगर लड़की नो बोल रही है उसके बावजूद भी वो मतलब ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं उनके साथ कि तुम मेरे साथ ही रहो, अदरवाइज़ मैं तुम्हारा ब्लैकमेल भी करते हैं उसको कि मैं तुम्हारा फ़ोटो वायरल कर दूंगा, तुम मेरे साथ रहो, ये कर दूंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं लड़के अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो हम लोग के संस्कृति के खिलाफ भी है और हम लोग का जो भी हम लोग को परवरिश मिला है उसके खिलाफ भी है। तो हमेशा नो को एक्सेप्ट करना चाहिए और लड़कियों का रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। अगर लड़की नहीं बोल रही है तो उसको नहीं का मतलब नहीं समझना चाहिए। ठीक है। सर, आपका नाम क्या हुआ? अनीश प्रसाद। सर, नो लड़के एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? एक तरह से इसको बोला जा सकता है कि जो घर का इन्वायरमेंट है, इन लोग का कुछ मानसिकता भी घर से भी मिलता है। जैसे कि मैं जैसे अपने फैमिली में रहता हूँ तो उस हिसाब से मेरे घर में है कि इस लड़की का सम्मान करना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए। बट कहीं ऐसा होता है कि कोई लड़की को डाउन में समझ लेता है। सर, आपका नाम क्या हुआ? सौरभ कुमार। आप क्या सोचते हैं, लड़के नो को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? देखिए, आजकल का जो हम लोग सर्कल्स होता है, फ्रेंड लोग का भी होता है, बहुत सारे होता है कि बात को फैला देते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो बहुत सारे सोचते हैं कि अगर उससे ब्रेकअप हो गया तो वो बहुत सारे दोस्त लोग चढ़ा देते हैं कैसे तुमको छोड़ दी।
वही बहुत सारे लड़के ईगो में ले लेते हैं, इस कारण से कि गलत, बहुत सारे दोस्त होते हैं गलत तरह का आइडिया देते हैं, इस जो नहीं तुमसे मेरे नहीं हो सकती तो उसका भी नहीं होना चाहिए, इस टाइप का बहुत तरह का बहुत सारे लोग बोलते हैं। लेकिन इंसान को समझना चाहिए कि लड़का अगर कोई लड़की से प्यार करता है, अगर लड़की नहीं चाहती है तो उससे हम लोग भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। घर में भी बहुत कोई ऐसे हैं जो लड़की नहीं चाहती, बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है, आगे चल के प्रॉब्लम होता है, इसलिए हमें उसके रिस्पेक्ट करना चाहिए कि इस तरह का घटना भी ना हो, जिससे लड़की लोग भी चाहे तो कुछ भी कर सकती है अगर उसको भी मिलता है, लेकिन लड़की गलत कदम नहीं उठाती है। वही लड़कों लोग को भी सोचना चाहिए, लड़का लड़की का भी सेम केस ही होता है, लेकिन लड़कों को भी सोचना चाहिए कि जब वो गलत कदम नहीं उठा रही तो हमें भी नहीं उठाना चाहिए। घर का माहौल भी उस टाइप का मिलता है, सोसाइटी भी उस टाइप का है कि लोगों एक दूसरे को नीचे गिराने में भी रहते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। इस कारण से अभी हम लोग को जागरूकता करना, घर में भी हमें संस्कृति को लेकर के हल्का बढ़ावा देना चाहिए, घर वाले को भी हल्का ध्यान देना चाहिए कि किस तरह हम लोगों को, मतलब गर्ल्स लोग को हम आगे किस तरह रिस्पेक्ट कर सकते हैं, यही सब। ठीक है, अब अगर मैं ये चाहूँ कि मुझे एक शब्द में आंसर दें कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है, ये जो लड़कों में एक्सेप्ट नहीं करने की जो टेंडेंसी होती है कि लड़की अगर इनकार भी कर दे तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं है, उसका वजह क्या है, उसका रीज़न क्या है उसके पीछे का, तो आपको क्या लगता है एक वर्ड में अगर मुझे चाहिए कि सोसाइटी है उसके पीछे, या ईगो इशू होता है लड़कों में, या फिर हमारा समाज जो पितृसत्तात्मक समाज होता है जिसमें एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है वो उसके पीछे है, मुझे एक वर्ड में आंसर चाहिए। इसका हम लोग ये मान सकते हैं, एक वर्ड में हम लोग ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि इसका घर में इस तरह का माहौल ना हो, ये हम लोग कह सकते हैं कि जो है समाज में है नकारात्मक सोच लेके चल रहा है। कहने का मतलब है, मेरा मानना है कि लड़का मतलब कि कमज़ोर है, मान लीजिए कि जो हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, कि अगर लड़की मना कर दी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, मेरा मानना है कि वो कमज़ोर है। ठीक है, दूसरा इस सबसे बड़ा इसमें इशू आता है ना कि ईगो का, लड़के लोगों को ईगो सबसे पहले लगता है, और यही चीज़ है ना कि अगर किसी के साथ वो अगर रिलेशन में है तो वो अपने फ्रेंड सर्कल में इस बात को फैला करके रखते हैं कि हाँ हम इसके साथ रिलेशन में हैं। अगर बाई चांस आगे चल के उस लड़की के साथ अगर ब्रेकअप होता है तो फ्रेंड सर्कल में उसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होगी कि हाँ इस वजह से तुम्हें इसने छोड़ दिया, तो इसमें ईगो का सबसे बड़ा इशू आता है, और इसी वजह से लड़का लोग जो आगे चल के किसी तरह का गलत कदम उठाता है। आप क्या सोचते हैं? अब मेरा मानना यह है कि मतलब लड़का इसमें खुद जिम्मेदार है। हम लोग अगर गलत के साथ रह रहे हैं उससे हम लोग गलत चीज़ सीख ले रहे हैं, वो मेरे पर निर्भर करता है। अगर गलत लोग मुझे बोल भी रहे हैं कि मतलब तुम लड़की के साथ ऐसा करो, तुमको लड़की छोड़ दी, ब्रेकअप कर ली तुम्हारे साथ, अगर मेरा मन जब तक नहीं चाहेगा लड़की के साथ तब तक हम गलत नहीं करेंगे। इसीलिए हम अपने आप को दोष देंगे कि मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर गलती है, तो हम इसको खुद एक्सेप्ट करेंगे। लड़का का इसमें खुद गलती है, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, उसे खुद अपने मन से सोचना चाहिए। अगर उसके मन में कुछ गंदगी है तभी वो गलत काम करेगा, अदरवाइज़ अगर हम गलत के साथ रहेंगे उसके बावजूद भी उससे गलत चीज़ हमको लेना है या नहीं लेना है, वो हमें खुद से सोचना चाहिए कि हमको सही लेना है या गलत लेना है। आप क्या सोचते हैं? मैम, कहीं ना कहीं खराब मानसिकता के कारण ऐसा होता है। जैसे अगर मेरा ईगो ठीक है, ईगो हर्ट हुआ, मगर हर लड़का का यहाँ चल के ईगो हर्ट होता है, मगर कहीं ना कहीं हर लड़का तो नहीं ऐसा कुछ करता है ना, बट कोई ऐसा होता है जिसका मानसिकता खराब होता है, इस कारण भी ये सब होता है। अब मान लीजिए हम लोग 4 हैं, हम लोग में से किसी को ऐसा कुछ बोल दिया गया तो हम लोग 4 में से तो हम लोग मान गए ठीक है हम लोग गलत है, मगर हम लोग के साथ एक 5वां है जिसका मानसिकता खराब है कि ना ये हमको ना बोल रही है, इसको हमको जला देना चाहिए, एसिड फेंक देना चाहिए। तो ये एक तरह से दिमाग में तो कुछ चल रहा है खराब, जिसके कारण कि ये सब हो रहा है। तो एक तरह से इसको मानसिकता का भी दोष बोला जा सकता है। आप क्या बोलेंगे? इसमें सोसाइटी का भी हल्का रोल है और ईगो का भी आता है, क्योंकि सोसाइटी भी हम लोग अगर उस तरह मेंटली मतलब फैमिली की तरफ से ही मिले कि गर्ल्स लोग को इज्जत करना चाहिए, घर वाले को भी समझाना चाहिए, गर्ल्स को हमेशा इज्जत देना चाहिए। जिस तरह घर में अपने माँ बहन को इज्जत करते हैं उस तरह बाहर के भी फैमिली को इज्जत करना चाहिए। घटनाओं में एक बात और जो सामने आई है वो है ज़बरदस्ती वाला एंगल। अगर लड़की इनकार करती है तो 2 घटनाएं हो सकती हैं, या तो वो रेप का शिकार हो जाए और नहीं तो कुछ अंकिता जैसा हाल होगा।
जबरदस्ती को मर्दानगी समझने की भूल बहुत से लोग करते हैं। आइए इन लड़कों से जानते हैं कि इनके लिए जबरदस्ती मर्दानगी है या कायरता। आप क्या सोचते हैं? कायरता है मैम। कायरता। हम कायरता ऑब्वियसली कायरता हम कायरता मैं कहना चाहूँगी उन मनचले आशिकों से, उन दो कौड़ी के प्यार को लेकर घूमने वाले आशिकों से कि ये सारे मर्द कह रहे हैं कि अगर आप ज़बरदस्ती करने की सोच रहे हैं तो ये कायरता है, तो मर्द बनिए। अगली बात, आज का यूथ फिल्मों को ज़्यादा फॉलो करता है, गानों को ज़्यादा फॉलो करता है, इसलिए कभी कभी फिल्मी गानों को बड़ा सीरियसली ले लेता है। ठुकरा के मेरा प्यार, इंतकाम देखोगी वाले नज़ारे इस दुर्घटना के पीछे नज़र आते हैं। आइए आज लड़कों से ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा होता है कि किसी लड़के ने किसी लड़की को प्रपोज किया और लड़की ने इनकार किया तो लड़के क्या कर सकते हैं, समाधान क्या है? हम लोग आज के समय में हम लोग ये मानते हैं कि हमारा जो संस्कृति है इसको ना भूले, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इसको लेके हम लोग समाज में यदि रखते हैं, मेरा मानना है कि हम लोग एक समाज का नव निर्माण कर सकते हैं। अगर हमको कोई रिजेक्ट कर रहा तो उसका डिसीज़न को रिस्पेक्ट करेंगे और मूव ऑन कर लेंगे। अगर किसी के साइड से अगर हमें ना सुनने को मिल रहा है तो उसका पीछे एक रीज़न हो सकता है, तो हम पहले तो उस रीज़न को रिस्पेक्ट दे करके अपने में कुछ सुधार करेंगे और मूव ऑन करेंगे। मैम ज़रूरी नहीं है कि जिससे हम प्यार करें वो भी हमसे प्यार करे, और अगर वो लड़की हमको ठुकरा रही है, ज़रूर कोई ना कोई मेरे में कमी रहेगी, तो उस कमी को ढूंढ करके हमको अपने में वर्क करना चाहिए ताकि सामने से लड़की आकर हमको प्रपोज करे, हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। मैम जैसे अगर वो मना कर रही है तो उसका नो मीन्स नो है ना, और अगर जरूरी नहीं है कि हमको उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहिए। कल के डेट में अगर हमको कोई लड़की पसंद करती है, मेरा नो है, तो वो तो लड़की मानेगी ना कि नो मीन्स नो, तो हम लोग को भी उसका समझना चाहिए कि वो हम लोग को पसंद नहीं करती है, इसके कारण कि हम लोग को करना है उसके तरफ से, इसके कारण हम लोग को मानना चाहिए इस चीज़ को कि नो मीन्स। बाद हमें कुछ नहीं, हमें उसका फैसले को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें भी कोई आगे से प्रपोज करता है तो हम भी नो करते हैं, तो अगला इंसान भी, हम गर्ल्स भी इस बात को रिस्पेक्ट करते हैं, इसी तरह हमें भी करना चाहिए, क्योंकि हर किसी का फैसले का हम लोग उसका सम्मान करना चाहिए। कि गर्ल्स को भी कोई फोर्सफुली किसी से प्यार किया नहीं जा सकता, अगर प्यार किया भी जाएगा तो कुछ टाइम के बाद ख़त्म होना ही है, इसलिए हमें अगर किसी को प्यार भी करना है तो अपनी जो एक जैसा हमें सोच कर रहे थे उस टाइप का ही से हमें करना चाहिए। आज ये स्वर्ग का प्यार नरक का द्वार कैसे खोल देता है, आजकल आप टीवी पर देखते हैं, लेकिन इन जैसी समस्याओं का समाधान क्या है? आइए पूछते हैं इन लड़कों से। मेरा यह मानना है कि गवर्नमेंट को जो है लव जिहाद का एक अलग संविधान बनना चाहिए, जो ताकि आने वाला समय में इस तरह जो हमारे बहन बेटी जो घूम रही है उस पर इस तरह का अत्याचार ना हो। इसको लेके हम सरकार से भी और अपने जो भी जनप्रतिनिधि उनसे मैं मांग करता हूं कि जो है लव जिहाद का एक अलग संविधान बनना चाहिए, जो ताकि इसको हम लोग रोकथाम कर सकें। चलिए, लव जिहाद की आपने बात की तो मैं बताऊंगी कि लव जिहाद तो उन एंगल्स में होता है जहां कम्युनल एंगल्स होता है, लेकिन जहां जो दोनों प्यार करने वाले लोग हैं वो सेम कम्युनिटी के हों और वहां पर ऐसी घटना हो तो फिर समाधान क्या है? इस तरह का हमको नहीं लगता है कि इस तरह का, मेरा मानना है कि इस तरह का घटना हम लोग के पास जो भी पूरा देश से आ रही है, ऐसा नहीं है कि ये आज झारखंड के दुमका जिला से ही है, पूरा देश में आई है। और हमको लग रहा है कि हर एक झारखंड सरकार क्या भारत सरकार को भी इस पर जो है कड़ी से कड़ी जो है अपना स्टेप लेना चाहिए, जो ताकि आगे चल के जो हमारी बहन जो रोड में घूम रही है, रात में जाने से डरती है, डर ना हो, इसको लेके एक अलग से संविधान बनाएं, जो ताकि हमारे बहन जो है रोड पर आराम से घूम सके, उस पर जो है कोई निर्भय नाम का नाम ना रहे। जी मैम, जैसे कि ये इसका मतलब कि सीधा असर हमारे मतलब कि जो भी हम समाज में करते हैं उसका रिफ्लेक्शन हम लोग को घर से मिलता है, उसका रिफ्लेक्शन सीधा दिखता है। अगर घर में हम लोग का डिसिप्लिन अच्छा रहेगा या फिर हमको कोई भी टॉपिक पर अगर कुछ दिक्कत है उसके बारे में अगर हम
समाज में अच्छा फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि अपना बच्चा को इसके बारे में बताएं, इसके बारे में समझाएं, ये गलत है, ये सही है। तो कंफर्टेबल पहले तो घर में होना चाहिए बच्चों कि मेरा मन में जो भी सवाल है अपने पेरेंट्स से पूछ सकें। और दूसरा है डिसिप्लिन। अगर फादर मतलब पेरेंट्स और घर के सोसाइटी के सारे भी अगर डिसिप्लिन अगर थोड़ा दिखाएंगे तो इसमें थोड़ा गिरावट आएगा। मैम संविधान तो इसमें बनना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले जो हम लोग का पुराना संस्कृति रीति रिवाज जो चलते आ रहा है उसको हम लोग दिन प्रतिदिन वेस्टर्न कल्चर में उसको बदलते जा रहे हैं और भूलते जा रहे हैं। हम लोग को पुराना संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। जिस प्रकार राम अवतार में लक्ष्मण जी सीता माँ को माँ के समान रिस्पेक्ट करते थे, उसी प्रकार आज के मतलब समय में हम लोग को फिर से वो राम युग लाना पड़ेगा और रिस्पेक्ट जगाना पड़ेगा भाइयों और अपने बहनों में और अपने समाज में। तभी जो है ये समाधान इसका निकल के आ सकता है। और इसमें संविधान तो बनना ही चाहिए सरकार की तरफ से कि मतलब ताकि कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले सोचे और बहन जो है यहाँ पे सुरक्षित महसूस करे खुद को। मैम पहला चीज़ तो हम लोग को खुद में जागरूकता लाना पड़ेगा, ठीक है, कि सामने अगर कुछ हो रहा है तो हम लोग को देखना नहीं चाहिए, उसके प्रति एक्शन लेना चाहिए हम लोग को खुद, ठीक है, और बाद में फिर कानून के हवाले भी करना चाहिए। दूसरा कि सरकार को इसके प्रति जल्द से जल्द कानून बनाना चाहिए और ऐसा कानून कि सप्ताह भर के अंदर इस चीज़ के प्रति एक्शन लिया जाए और इसको सज़ा दिया जाए। इस तरह का कानून बनना चाहिए और कड़ा से कड़ा सज़ा मिलना चाहिए, जिसके कारण कि ये जो बढ़ते हुए क्राइम्स हो रहे हैं लव जिहाद और बाकी जो आपने बोला कि सेम कम्युनिटी के, तो ये सब बंद हो। गवर्नमेंट को तो इस पर कानून बनाना चाहिए, झारखंड सरकार को जैसे लव जिहाद इस सब पे तो कानून बनाना चाहिए। लेकिन फास्ट ट्रैक का भी कोर्ट की तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट भी का भी गठन करना चाहिए, जिससे जल्दी से जल्दी केस का सुनवाई हो। और हमारे समाज में बहुत सारे फिल्मी दुनिया से भी हम लोग बहुत तरह का मिलता है, जिस तरह रेप होता है, इसके बाद आगे का हम लोग बात उसमें दिखाया जाता है किस तरह बचना चाहिए। वो चीज़ पे भी गवर्नमेंट को हल्का देखना चाहिए कि समाज को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिससे हम लोग समाज को सुधार से कर सकें। मूवी भी इस टाइप का बनना चाहिए जिससे समाज में हम लोग कुछ बहुत सारे बच्चे आने वाले जैसे कम यूथ के बच्चे हैं वो सब देखते हैं तो लोग भी सोचते हैं कि हाँ ये इस तरफ करेंगे तो हम लोग बच सकते हैं। तो यही चीज़ को बताना है कि जो गलत करेगा उसको गलत का सज़ा मिलेगा और उसको बचने का तरीका नहीं बोला, जो फंसता है उसके लिए हमें करना चाहिए कि वो फंसना किस तरह फंसता है, आगे क्या उसके साथ होता है, रियलिटी उसका एक तरह से दिखाना चाहिए कि आगे का लाइफ उस तरह क्या होता है। और कोर्ट को भी झारखंड सरकार या कोई गवर्नमेंट को भी इस तरह का घटना का फैसला लेना जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटना 1 महीने के बाद कोई पूछने नहीं जाता है कि आगे क्या हुआ उसके बारे में क्या हो। इसके लिए एक सीमित समय होना चाहिए, यह तो 10 से 15 दिन का या 1 मंथ के अंदर इसका लिए आपका फैसला आ जाना चाहिए, जिससे आने वाले जो इस तरह घटना करे या सोचे उनके लिए एक मिसाल बने कि इस तरह घटना करेंगे तो मेरे साथ भी इस तरह का उसके सज़ा मिलेगा। आप मनचले आशिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? उन लोगों को तो मैम बस यही संदेश देंगे कि तुम लोग सुधर जाओ, अदरवाइज़ तुम्हारा जो फ्यूचर है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे वजह से तुम्हारा फैमिली का भी लाइफ जो है बर्बाद जाएगा, क्योंकि फैमिली जो है बहुत भरोसा करता है अपने बेटों पे कि वो बड़ा होकर घर चलाएगा, परिवार चलाएगा। अगर वही गलत काम करेगा वो हमेशा जेल में रहेंगे, जिसके कारण जो फैमिली भी बर्बाद होगा, उनके कारण जो उनका फैमिली भी बर्बाद जाएगा। इसी के लिए हम बस यही संदेश देना चाहेंगे कि तुम लोग सुधर जाओ और सुधर जाओ। प्यार आजकल एक कंपटीशन है, अगर कोई लड़की दिखी तो 2 दोस्त उसको देखकर डेटिंग कर सकते हैं, मैं पटाऊंगा या तू पटाएगा। ये टेंडेंसी आजकल टीनेज वाले प्यार में ज़्यादा दिखती है। लड़कियों का कमोडिफिकेशन हो गया है, लड़कियों को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। 15-17 साल की उम्र में जब बच्चे ये तक तय नहीं कर पाते हैं कि वोट किसे दिया जाए, बोर्ड की परीक्षाओं में पास कैसे किया जाए, आजकल के बच्चे जीवन साथी ढूंढने लगते हैं। समस्या यहाँ तक भी नहीं है, समस्या है कि ये बातें परिवार से छुप जाती हैं। ज़रूरत है कि आज के माँ बाप बच्चों के दोस्त बने, थोड़े से चेंज को नोट किया जाए। कहीं आपका बच्चा किसी के आकर्षण में तो नहीं पड़ रहा, क्योंकि आज का यूथ आकर्षण को, अट्रैक्शन को प्यार समझने की भूल कर बैठता है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर पितृसत्तात्मक कल्चर है,
मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। आमतौर पर लड़कियों को उनके पिता क्या सोचते हैं, उनके भाई क्या सोचते हैं, या कोई और बड़ा जो पुरुष हो वो उनके लिए क्या डिसाइड करता है, लड़कियां उस पर चलती हैं और लड़के इसे अपना पावर समझते हैं। पितृसत्तात्मक सोसाइटी। आपने कभी सुना है कि किसी लड़की ने लड़के पर तेजाब डालकर उसे जला दिया? नहीं सुना होगा। तब भी नहीं यदि आप 24 घंटे न्यूज़ चैनल देखते होंगे। अगर होगा भी तो अपवाद होगा। इसके पीछे की वजह है हमारी सोच। हमारी सोच लड़कों को ज़्यादा पावरफुल समझती है, तो लड़के भी खुद को ज़्यादा पावरफुल समझते हैं। सोच में बदलाव की ज़रूरत है। इन जैसी सामाजिक समस्याओं का निदान केवल सोच से ही संभव है। अगर आप अपने बच्चों को शुरुआत से सिखाएंगे, जब वो 4 साल 5 साल के हैं, उन लड़कों के दिमागों में ये भरा जाएगा कि लड़की लड़के के बराबर होती है, लड़की का सम्मान किया जाना चाहिए, लड़की के ऊपर पावर दिखाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, तो हमें लड़कों की एक नई ब्रीड मिलेगी। लड़कों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि मर्दानगी ज़बरदस्ती में नहीं, दिल जीतने में है। और लड़कियों को भी मर्दानी बनने की ज़रूरत है, कराटे सीखने की ज़रूरत है, ताकि जितना संभव हो सके खुद को वो बचा पाएँ। आज का यूथ मूवीज़ से बहुत कुछ सीखता है। फिल्म स्टार्स क्या करते हैं, उनका हेयर स्टाइल कैसा है, उनके फिल्मों में स्टंट कैसे हैं, सब कुछ आपको अपने गली मोहल्लों की सड़कों पर दिखाई देता है। लेकिन शायद आज के युवाओं ने पिंक जैसी फिल्म पर गौर नहीं किया। पिंक फिल्म का एक डायलॉग है, नो मीन्स नो। मतलब लड़की अगर इनकार करे तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो आपकी बाउंड्री लाइन है। नो एक अलार्म है ये समझने के लिए कि आप दहलीज पार ना करें। ज़रूरत है आज के युवाओं को समझने की कि नो मीन्स नो होता है।